धान इंडिया। सुमन के आ जाने से विश्वास कितना जिम्मेदार हो गया है। आजकल उसका काम में मन लगा रहता है और ये सब कुछ सुमन की वजह से तो है। वो तो है, मेरी बहू है तो साक्षात लक्ष्मी। लेकिन बेटा माँ जी, वक्त बदल रहा है। आजकल लड़कियां घर और ऑफिस बहुत अच्छे से संभाल रही है। ठीक है, जब विश्वास साथ में है तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस तो फिर कल से सुमन विश्वास का बिजनेस में हाथ बटाएगी। ठीक है। आने दो उसे, आज तो उसकी खैर नहीं। क्या कर लेंगी आप? एक ऐसी बहू जिसे ससुराल वाले साक्षात घर की लक्ष्मी मानते थे, जिस पर सास से लेकर जेठानी तक ससुराल के हर सदस्य को नाज था, जिसका दर्जा घर में एक देवरानी या बहू का नहीं बल्कि एक बहन एक बेटी का था, जिस बहू की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे ससुराल वाले, वही अचानक उनके लिए कलंक कैसे बन गई? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल तक जो घर की इज्जत थी आज वही घर के लिए बदनुमा धब्बा बन गई? क्या बहू के चरित्र में कोई खोट था या फिर कहानी कुछ और थी? आइए देखते हैं। ये देखिए भाभी, अल्मोड़ा के फूल का अच्छी है ना माँ? ये देखिए चमोली की। सबसे खास तो ये वाली है। भाभी 12 साल में माँ एक बार ये फूल खिलते हैं। तो क्या नाम है इन फूलों का? वो नीलकुरंची। राइट। चलो भाई, अब तो हनीमून भी हो गया, अब कुछ काम की बात हो जाए। आगे के बारे में क्या सोचा है? हाँ भैया, सोचा है ना, वो मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। वो मेरा खास दोस्त है कार्निश, उसके साथ मिलके। 6 साल हो गए, तुम बस प्लान ही प्लान बनाते जा रहे हो। लाखों रुपए डुबो दिए तुमने, लेकिन तुम्हारे सर से बिजनेस का भूत अब तक नहीं उतरा। देख भाई, बात को समझने की कोशिश कर। अब सुमन की जिम्मेदारी भी तुझ पर ही है। कब तक ऐसे हाथ पैर मारता रहेगा? देख, ये वक्त सेटल हो जाने का है। मेरी बात मान, मेरा बिजनेस ज्वाइन कर ले। नहीं भैया, बिजनेस शुरू करूंगा तो अपना। विश्वास, विश्वास, मेरे पास आज जिंदगी में कुछ भी नहीं है। कुछ है तो मेरा यकीन और मेरी इज्जत है। एक ना एक दिन मेरा खुद का अंपायर खड़ा होगा, खुद का बिजनेस, खुद की गाड़ी। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे खुद के घर वाले मुझ पर भरोसा नहीं करते। तुम तो मुझ पर भरोसा करोगी ना? आपको पता है, मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा जीवन साथी एक ईमानदार, मेहनती और खुददार इंसान, बिल्कुल आपकी तरह। और देखना, एक दिन घर वालों को भी आप पर नाज होगा। घर वाले माय फुट। तो मेरे भैया भाभी को जानती नहीं। अगर सच में मेरा भला चाहते ना तो इस प्रॉपर्टी में से मुझे थोड़ा सा हिस्सा जरूर देते, ताकि मैं अपने खुद के बिजनेस में पैसा लगा सकूं। लेकिन नहीं, इन्वेस्टमेंट्स के लिए मुझे आज दर-दर भटकना पड़ रहा है। देखना बेब, एक दिन इससे भी बड़ी गाड़ी होगी मेरे पास, और फिर मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाऊंगा। हाँ कर्निश। अरे किधर है तू? मीटिंग है अभी? मीटिंग अभी? हाँ यार मीटिंग। अरे बहुत बड़ी पार्टी मिली है, इन्वेस्ट करना चाहती है। अगर हमारा प्लान समझ में आ गया ना, फौरन पैसा लगा देगा। तू आ सकता है अभी? आ सकता हूँ, आ गया समझो।
I'll be there in 10 minutes. अच्छा अच्छा, देख मैं ऑफिस पहुंच गया हूँ, तू भी जल्दी आ जा। Bye. क्या हुआ? कहाँ जा रहे हैं हम? Babe, you're really lucky for me. You know that? कार्नेश के पास जा रहे हैं। मौसा जी कैंसिल। जापान की सभी सिटीज में हमने रिसर्च कर लिया। उसके मुताबिक साल का हमारा टर्नओवर 25 से 30 करोड़ का रहेगा। जापान के सभी वेंडर्स से हमने बात भी कर ली है सर, और सैंपल्स भी मंगवा लिए हैं। कुछ एक हफ्ते में सैंपल्स आ जाएंगे। सर इसमें कुछ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट है, और हमारे प्लान के मुताबिक रिटर्न्स एकदम परफेक्ट हैं। कैसा लगा हमारा बिजनेस प्लान? ब्यूटीफुल। कौन है वो? सर दैट्स माय वाइफ। आपकी वाइफ? जी। लेडीज गारमेंट्स का बिजनेस है हमारा, और भाभी जी की ओपिनियन बहुत जरूरी है। इन्हें अंदर बुलाओ, कॉलर इन। सुमन जी? मेरे साथ जरा अंदर आना। कम कम कम। दैट्स दर्शन तनेजा, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। कार्नेश के बहुत अच्छे दोस्त हैं। And that's my wife, सुमन। हेलो सुमन जी। तो फिर बताइए सुमन जी, इस लेडीज गारमेंट्स बिजनेस में आपको कोई इंटरेस्ट है? जी? थोड़ा बहुत। एक्सीलेंट। फिर तो आपको विश्वास का साथ उसके बिजनेस में देना चाहिए। तो सर ये डील पक्की समझे? प्रपोजल तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना है। नाइस नेम, सुमन। कॉल मी। क्या? विश्वास, चले? बस 2 मिनट तुम बैठो, मैं कार्नेश से बात कर लूं। ठीक। ओ यार विश्वास, तूने तो कमाल कर दिया यार। तेरी प्रेजेंटेशन से वो दर्शन बहुत खुश हो गया है, बहुत इंप्रेस हुआ है। नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन से नहीं, मेरी बीवी से। उसे मेरी बीवी चाहिए और मुझे बिजनेस डील। वाओ, क्यूट लग रही हो आज। रेड हॉट, हाँ? यू आर रियली माई लकी चार्म बाय द वे। सही में तुम मेरी लकी चार्म हो। दर्शन सही कह रहा था, तुम्हें मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाहिए। बिजनेस मेरा साथ क्यों नहीं देती हो? पर मुझे वो दर्शन कुछ ठीक नहीं लगता। कम ऑन, स्टाइलिश पीपल यार, यू नो, हाई सोसाइटी पीपल ऐसे ही होते हैं सभी बिजनेसमैन। कोई बात नहीं, हमें अपना काम निकालना है, और फिर हम सही तो दुनिया सही। लेकिन वो मम्मी जी भी तो राजी नहीं होंगी ना। मम्मी जी को मैं बना लूंगा, तुम सिर्फ बिजनेस में मेरा साथ दो यार, मेरे लिए। यस प्लीज, कम ऑन। वाओ, गिव मी अ हग।
गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। वाओ, गाजर का हलवा। यू नो माय फेवरेट। अपनी भाभी को मस्का लगाना बंद कर दे और जाके अपनी बीवी को मस्का लगा। उसका बर्थडे है आज, याद है ना? शिट, भूल गया भाभी। बट यू आर सुपर भाभी, आपने याद दिला दिया, वरना तो मर गया था आज मैं। यू आर स्वीटहार्ट भाभी। मेरी तारीफ करना बंद कर दे और सीधे सीधे बता काम क्या है। वो क्या है ना भाभी, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि सुमन मेरी बिजनेस पार्टनर बने। नहीं, वो साथ में ऑफिस जाए, बिजनेस में साथ दे। सुमन बाहर काम के लिए जाएगी, विश्वास माँ जी तो इस बात की इजाजत कभी नहीं देंगी। आई नो भाभी, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर आप बोलेंगी ना माँ, तो माँ जरूर कन्विंस हो जाएंगे। अरे लेकिन प्लीज भाभी, अब देवर के लिए इतना भी नहीं कर सकती। मतलब तू भी विश्वास की बिजनेस में शामिल होना चाहती है? जी। प्लीज भाभी, सोच क्या नहीं आप? प्लीज, यू कैन डू इट, प्लीज भाभी। प्लीज भाभी। ठीक है, हमारी से बात करते हैं। नहीं बेटा, तुम्हें पता है हमारे घर की बहू बेटियां घर से बाहर काम के लिए नहीं निकलती। मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन देखिए ना, सुमन के आ जाने से विश्वास कितना जिम्मेदार हो गया है। आजकल उसका काम में मन लगा रहता है और ये सब कुछ सुमन की वजह से तो है। वो तो है, मेरी बहू है तो साक्षात लक्ष्मी। लेकिन बेटा माँ जी, वक्त बदल रहा है। आजकल लड़कियां घर और ऑफिस बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। ठीक है, जब विश्वास साथ में है तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है। बस तो फिर कल से सुमन विश्वास का बिजनेस में हाथ बटाएगी। ठीक है। ये तो होटल है, तुम्हारी मीटिंग यहाँ है? मीटिंग नहीं, सेलिब्रेशंस भाई, तुम्हारे बर्थडे की। तुम्हें याद है मेरा बर्थडे? अरे तुम्हारा बर्थडे मैं भूल सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जल्दी चलते हैं, वरना बर्थडे यहीं सेलिब्रेट करना पड़ेगा। चल। अरे शर्मा क्यों रही हो तुम? चलो चलो। अरे कम इन, आ जाओ आ जाओ। कैसा लगा? कैसी लगी तुम्हें मेरी प्रिपरेशन? अच्छा तो है, लेकिन इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? हम मेरा बर्थडे घर वालों के साथ भी तो मना सकते थे ना? हाँ, लेकिन घर वालों के साथ में रोमांस कहाँ कर पाता? Now is the time for second surprise. खोलो। ये क्या है? क्यों? ड्रेस है, पसंद नहीं आया तुम्हें? लेकिन मैं ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती। हाँ हाँ, मुझे मालूम है तुम ऐसी ड्रेसेस नहीं पहनती हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे मेरे अलावा कौन है? तुम्हारा पति। एक दिन तो पहन सकती हो, राइट? कम ऑन कम ऑन, प्लीज 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 आज। ओके, थैंक यू। जाओ। एक मिनट, जाने से पहले तुम्हें पता है मैं नहीं पीती। मालूम है तुम नहीं पीती हो, इसीलिए तो एप्पल जूस लाया हूं। तुम्हारा बहुत ख्याल रखता हूं मैं। चीयर्स।
वाओ, सुपर्ब। अच्छा था ना? Now is the time to change. जाओ। Are you sure? जल्दी जाके चेंज करो प्लीज। गो। चेंज करो। कैसी लग रही हूँ मैं? ब्यूटीफुल, जस्ट ब्यूटीफुल। हेलो सुमन। तुम विश्वास कहाँ है? विश्वास, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। सुपर्ब। चल मेरे दोस्त, अब उठा जाम अपने बिजनेस की पहली कामयाबी के नाम। मेरी प्रिय अर्धांगिनी के नाम। Cheers! हेलो सुमन। तुम दर्शन ने मेरे साथ जबरदस्ती। क्या? दर्शन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? इस दर्शन को तुम्हें वो यू जबरदस्ती नहीं की, बिजनेस डील की है। हाँ, तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरी लकी चार्म हो बेब। रियली यू आर। सोच लिया था मैंने कि मैं अपने सारे एसोसिएट्स, बिजनेस पार्टनर्स, फ्रेंड्स तक मैं तुम्हें बांटूंगा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरे साथ ऐसा क्या? I'm so sorry baby, babe, I'm really sorry। मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था ना, लेकिन तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। हाँ, या तो तुम मेरे साथ मुस्कुराते हुए घर चलो, और या फिर ये
ब्यूटीफुल पिक्चर्स। और ये वाली, दिस इज द बेस्ट। मैं इन पिक्चर्स को घर वालों को दिखा दूं, तुम्हारी असलियत बता दूं। चॉइस इज योर्स बेबी। हमारे समाज में शादी को एक ऐसा पवित्र बंधन माना जाता है जिसमें सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो आत्माओं का जीवन भर के लिए मिलन होता है। और पति पत्नी सुख दुख में, परेशानी, हर तकलीफ, हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देने का वचन लेते हैं। और पति ये वचन लेता है कि वो हर हाल में अपनी पत्नी की रक्षा करेगा। सुमन ने तो अपना सब कुछ, अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां आंख मूंद कर विश्वास को सौंप दी, लेकिन विश्वास ऐसा हैवान निकला जो अपनी ही पत्नी का भक्षक बन गया। सुमन ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि विश्वास उसके साथ ऐसा विश्वासघात करेगा। एक बार उसे अपने ही डर और जिल्लत के जाल में फंसाकर विश्वास लगातार उसका सौदा करता चला गया। कभी किसी इन्वेस्टर को खुश करने के लिए, कभी किसी अफसर से काम निकलवाने के लिए, तो कभी किसी नेता से कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा और सुमन चुपचाप इस जिल्लत को झेलती रही। लेकिन आखिर कब तक खामोश रहेगी वो? क्या कभी अपने पति के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएगी? क्या हुआ सुमन? सब ठीक तो है? भाभी वो तुम्हारे पापा से बात हुई? मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? यही कि भाभी अब मेरी बिजनेस पार्टनर बन गई है। 7 बज गए, चांद का कोई ठिकाना नहीं है। शायद नई दुल्हन की परीक्षा ले रहा है। तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना, शायद भूख जोरों से लगी होगी। ये सब तुम अपनी पति की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए कर रही हो। विश्वास कितना भाग्यशाली है जिसे तुम जैसी पत्नी मिली। हर कोई चाहता होगा कि उसे विश्वास जैसे पति मिले, है ना? सुमन, सुमन रुको। मैं देखता हूँ। सुमन, सुमन, मेरी एक बात आज ध्यान से सुन। अगली बार हाथ मत उठाना मुझ पे। दूसरी बात, अपने बाप से प्यार करती है ना तो? हार्ट पेशेंट है ना वो, बता दूं उसे सब कुछ? मारना चाहती हो उसे? हाँ? और हाँ, 2 मिनट में मुस्कुराती हुई बाहर आ जाओ। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माँ, कुछ नहीं हुआ। वो आज करवा चौथ का व्रत है तो हो जाता है ना कभी कभी भूखे पेट है। आप लोग समझते हैं। फ्रेश होके आ रही है बस, चलते हैं ऊपर। चलिए ना। हाँ माँ। सुमन के जिस्म का सौदा करते हुए विश्वास अपने बिजनेस में तरक्की करता गया और उसके फरेब से अनजान घरवाले उसकी इस तरक्की पर बेहद खुश थे। लेकिन जुर्म का सहारा लेकर आगे बढ़ने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि जब जुर्म परिवार के एक सदस्य तक पहुंचता है तो फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसे दूसरे सदस्यों को अपनी चपेट में लेने में देर नहीं लगती है। और त्यागी परिवार के साथ भी यही हुआ। सुमन, व्हाट अ सरप्राइज! कैसी, क्या बात है? देखकर भी अनदेखा कर रहे हो? कोई नाराजगी है हमसे? सुमन, ये कौन है? भाभी ये वो विश्वास की क्लाइंट है। क्या बात है सुमन, विश्वास ने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बहन भी है, वो भी इतनी खूबसूरत। क्या बकवास कर रहे हैं? सुमन, विश्वास से कहना कि तुर्की का वो कॉन्ट्रैक्ट अब भी उसका हो सकता है अगर वो चाहे तो। नमस्कार जी, जल्दी ही मुलाकात होगी। कौन था ये आदमी और ऐसे अनाप शनाप क्या बात कर रहा था? अब भाभी आपको तो पता है ना, बिजनेस में तरह तरह के लोग मिलते हैं। आप चलिए ना, मैं घर चल के आपको सब बताती हूँ।
अरे सुमन कौन था वो? लेकिन अब चलिए, बड़ा अजीब था। विश्वास, वो आदमी इतना गंदा था, इतना वाहियात, कुछ भी बके जा रहा था। उसके बाद किसी टर्की के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा था। विश्वास, तुम ऐसे लोगों के साथ बिजनेस करते हो? एक सेकंड भाभी, आपने क्या कहा कि उसने टर्की की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात की थी? हाँ। दिखता कैसा था यार? लंबा था, चश्मा पहनता था, दाढ़ी थी, मोटा सा। हाँ। गॉट इट, ग्रे वाल था वो। तुम कैसे जानते हो उसे? वो एक्चुअली उसने एक बारी सुमन के साथ भी बदतमीजी की थी। फिर तुम ऐसे लोगों के सामने सुमन को क्यों ले जाते हो? डोंट वरी भाभी, मैं संभाल लूंगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अपनी बीवी का ख्याल कैसे रखना है। आखिर तुम आ ही गए। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। तो कब भेज रहे हो उसको मेरे पास? ग्रेवाल जी, एक्चुअली वो मेरी भाभी हैं, उन्हें नहीं भेज पाऊंगा। क्यों भाई, बीवी को भेज सकते हो तो भाभी को क्यों नहीं? बात तो सही है, लेकिन क्या है ना, भाभी परिवार का हिस्सा है और परिवार की इन्वॉल्वमेंट हुई तो तब खत्म हो जाएगा। खत्म? देखो भाई विश्वास, खत्म तो वैसे भी सब कुछ हो जाएगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। देखो, अगर वो मुझे नहीं मिली ना तो मैं तुम्हारे सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगा और जो तुमने अब तक लगाया है वो भी धुआं हो जाए। देखो विश्वास, मेरी राय यह है कि मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। टर्की वाला कॉन्ट्रैक्ट भी मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। करोड़ों की डील है, एक बार हो गई तो ना तुम्हें बीवी की जरूरत पड़ेगी, ना बहन की, ना भाभी की। करोड़ों में खेलो। चॉइस इज योर्स। आराम से सोच समझ के जवाब दो। जी ग्रेवाल जी। तो क्या सोचा तुमने? मैं आपकी शर्त मान लूंगा, आपका काम हो जाएगा। वेरी गुड। तो कल दोपहर 12 बजे मेरे फेवरेट प्लेस होटल ग्रैंड स्टार, रूम नंबर 302। 12 बजे होटल ग्रैंड स्टार 302। और हाँ, कॉन्ट्रैक्ट आना मत भूलिएगा। तुम मेरी अमानत मेरे तक पहुंचाओ, तुम्हारी अमानत तुम्हें मिल जाएगी। भाभी, भाभी ये सब क्या करें? छोड़िए ना प्लीज, छोड़िए ना। अरे? भाभी, मेरे एक नए प्रोजेक्ट के लिए आपकी जरूरत है। पूजा में पंडित जी ने कहा है कि घर की एक महिला का होना बहुत जरूरी है। अरे तो सुमन को ले जाना। नहीं भाभी, उसकी तबीयत खराब है ना, तो आप चलिए ना प्लीज। ठीक है, मैं कपड़े बदल के आती हूँ। हाँ, जल्दी से प्लीज। अरे भाभी चलेंगे? हाँ माँ जी से तो बोल दो। मैंने सब बोल दिया। माँ हम जा रहे हैं, बहुत देर हो रही है माँ पूजा के लिए। बाय माँ। चलिए। विश्वास, विश्वास, विश्वास। मम्मी जी, आपने विश्वास को भी देखा? अरे बहुत जल्दी में था, मैत्री को लेके पूजा में गया है। पूजा? हाँ, कह रहा था कि कोई 12 बजे का मुहूर्त है। 12 बजे होटल ग्रैंड स्टार 302। अरे क्या हुआ?
हम यहाँ होटल क्यों आए हैं? NRI है ना, और वो 302 में ठहरा है इसी होटल में। पूजा में उसको भी शामिल करना है ना। वो क्या कहना भाभी, बस इसीलिए पूजा यहाँ रखी है। और मुझे क्या है, कुछ पूजा का सामान लेके आना है। मैं यूं गया और यूं आया। आप चलिए, पंडित जी ऊपर ही हैं 302 में। ठीक है। बस बस बस, यहाँ रोक दो। ये लीजिए। भाभी। सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो पूजा कैंसिल हो गई है और ये गलत कमरा है भाभी। चलो आप जल्दी चलो। अरे पर विश्वास ने तो मुझे ये कमरा बोलना था। जी ग्रेवाल साहब। हेलो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे प्लान को फेल किया तुमने। 2 मिनट है तुम्हारे पास। अगर 2 मिनट के अंदर मुझे ग्रेवाल साहब का फोन नहीं आया ना कि भाभी वहां फिर से पहुंच चुकी हैं, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। भूलना मत, तुम्हारी फोटोग्राफ्स अभी भी मेरे पास हैं। और इतनी हिम्मत तो बता क्यों नहीं रही है? मुझे भेज क्यों रही हो? बस बता दे मुझे। अब भाभी आप प्लीज घर जाइए। तुझे बताना पड़ेगा मैं क्यों जाऊं? प्लीज घर जाइए, मैं घर आके सब आपको बताती हूँ। आप प्लीज जाइए भाभी। आपको जो करना है मेरे साथ करो, लेकिन मेरे परिवार को बख्श दो। आने दो उसे, आज तो उसकी खैर नहीं। इतना बड़ा धोखा हमने क्या समझा था और क्या निकली है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ये हमारी सुमन है। और कौन हो सकती है भाभी? सुमन ही है। लेकिन तुम्हें फोटोग्राफ्स कहाँ से मिले? अरे घर के बाहर भैया, लिफाफे के अंदर। अच्छा है किसी और ने नहीं देखी। आने दो उसे, आज तो उसकी खैर नहीं। क्या कर लेंगी आप? हिम्मत कैसी हुई? ये ऐसे कपड़े तूने शराब पे रखी है? हाँ
पिया मैंने। कोई तकलीफ? ये क्या कही सुमन? देखो इसकी हिम्मत तो देखो, कल तक जो चुप चुप रहती थी आज खुलेआम हमारे सामने। पर माँ जी सुन तो। बस कर बहू, सब कुछ तेरे सामने हो रहा है, इसकी तरफदारी मत करो। ये सब कुछ तुम्हारे माँ बाप के घर चलता होगा, हमारे यहाँ नहीं। निकल जा हमारे घर से। चली जाऊंगी मैं चली जाऊंगी मैं। अरे मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं छोड़ दूंगी ये घर। चली जाऊंगी मैं, मुझे नहीं रहना है यहाँ, नहीं रहना मुझे तुम लोगों के साथ। चली जाऊंगी मैं, चली जाऊंगी। सब खत्म हो गया। उस ग्रेवाल ने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, सारे। Can't believe that. सुमन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मन तो कर रहा है कि उसको अभी। रिलैक्स यार, गुस्सा करने से काम खराब होते हैं। और ठंड रख, ठंड कुछ ना कुछ जरूर होगा यार। जा। हेलो जी कौन बोल रहे हैं सर? जी हाँ जी मैं बोल रहा हूँ जी सर। जी बताएं। और जी सर जी बस 10 मिनट बाद आपको मैं कॉल बैक करता हूँ सर। जी जरूर सर। ओके सर, थैंक यू। और यार तेरा नाम तो लक्की सिंह होना चाहिए यार, कितना लकी आदमी है तू। कोई दुबई से इन्वेस्टर का फोन था, हमारे प्रपोजल के बारे में जानता है वो। सुमन भाभी के बारे में भी जानता है वो। एक काम कर दे, मेरा दोनों की जिंदगी बन जाएगी यार। किसी तरीके से ना सुमन भाभी को पटा ले और उसके पास भेज दे। देख लो, आखिरी मौका है तुम्हारे पास। माँ को मैं समझा लूंगा, तुम्हारी तरफ से कुछ भी कह दूंगा, लेकिन सोचना तो तुम्हें ही है। और फिर घर की बातें घर में रहेंगी ना, सब सेट हो जाएगा। चॉइस इज योर्स। बोलो, क्या कहती है तुम? रूम नंबर 1402। सुनाई नहीं दिया? रूम नंबर 1402। गो, मैं क्लाइंट को लेके आता हूं। प्लीज कम सर। कम। सुमन, 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 वॉशरूम में। I'll just get her, huh? सुमन, सुमन डार्लिंग, सुमन डार्लिंग, मैं जानता हूं तुम अंदर हो, बाहर आ जाओ, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। सुमन, 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 मैंने कहा दरवाजा खोलो। देखो, दरवाजा खोल दो वरना तुम्हारा वीडियो अभी तक मेरे पास में है, उसे लीक कर दूंगा मैं अभी के अभी। वैसे नहीं मानोगे तुम, हाँ? कितना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में, हाँ? माँ, हमेशा मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन पैसों के लिए तुम इस हद तक गिर सकते हो? मैंने क्या क्या नहीं कहा इस लड़की को, लेकिन मुझे क्या मालूम कि मेरा अपना ही कुछ। तू यहाँ पे आई क्यों माँ? तुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। हम लाए हैं उन्हें।
उस दिन जब सुमन नशे में धुत घर आई थी, मैं समझ गई थी कि कोई तो बात है जो वो छुपा रही है। फिर मंदिर में गिरवाल से मिलना, उसकी वो गंदी बातें। विश्वास ने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बहन भी है, वो भी इतनी खूबसूरत। फिर दोबारा उससे होटल रूम में मिलना, जहां तुम मुझे पूजा के बहाने ले गए थे। फिर वहीं सुमन का भी आ जाना। फिर उसी दिन सुमन की गंदी फोटोग्राफ्स। मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है। बहुत दबाव डालने पर सुमन ने बताया। विश्वास, तुमने पैसों के लिए अपने खुद के पत्नी के साथ ऐसा किया? उसे एक सामान की तरह इस्तेमाल किया? घिन तो मुझे अपने आप पर आती है। मुझे माफ कर देना बेटी। हमारे नाक के नीचे ये राक्षस तुम्हारा शोषण करता रहा और हम तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं कर सके। और कुछ कर भी नहीं पाओगे मेरा, कुछ कर भी नहीं पाओगे। तुमने मेरी शादी कराई थी ना इससे, अब ये मेरी पत्नी है, मेरी। मैं इसके साथ जो मर्जी करूं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो तूने करना था कर लिया, और जो तूने किया है उसके लिए तुझे जेल होगी। तू मुझे जेल भेजेगा? क्या सबूत है तेरे पास? मेरे पास सबूत है। सबूत है कि इसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। सबूत मेरे पास है कि तुमने इसके साथ क्या क्या जुल्म किया है। तो तुम तो मेरे साथ थे। इंस्पेक्टर तरुण वर्मा, तुम्हारी सारी बातें यहां रिकॉर्ड कर ली गई है। राम सिंह, यस सर। अरेस्ट हिम। सब लोग मिलने हुए थे। देख लूंगा सबको, सर तुम सबको देखूंगा। याद रखना मेरी बात। यूं तो कहते हैं कि एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, लेकिन जब सुमन के पति ने ही उसके साथ विश्वासघात किया, जब उसकी सास ने भी उसे त्याग दिया, उस वक्त उसे संभालने वाली, उसे सहारा देने वाली, उसे उम्मीद की एक किरण दिखाने वाली भी एक औरत ही थी, उसकी जेठानी मैत्री। विश्वास को पकड़वाकर मैत्री ने सुमन को उसके चंगुल से तो बचा लिया, लेकिन तब तक सुमन कई दर्दनाक मंजिलों का सामना कर चुकी थी। यह सच है कि इसकी एक वजह यह भी थी कि विश्वास के साथ सुमन की शादी बगैर कुछ ज्यादा देखे भाले कर दी गई थी। लेकिन जैसा कि हमने सुमन के केस में देखा, अंत में परिवार ही काम आता है। काश कि सुमन ने बहुत पहले अपने परिवार पर भरोसा करके उन्हें सब कुछ सच बता दिया होता, तो शायद ये कहानी कुछ और ही होगी। बहरहाल विश्वास को उसके किए की सजा मिली। अपनी पत्नी को जबरन वेश्यावृत्ति में धकेलने के लिए उसे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत 7 साल की सजा हुई, और उसके बिजनेस पार्टनर करनेश को इस पूरे घटनाक्रम में उसका साथ देने के लिए 3 साल कैद की सजा दी गई। लेकिन अगर परिवार में एकता हो और सब मिलकर उस हैवान का सामना करने की हिम्मत करें, तो फिर विश्वास जैसे दरिंदों के बचने की कोई सूरत ही नहीं। देखते रहें सावधान इंडिया, फाइट बैक नाउ, क्योंकि अब सवाल है परिवार का।